ओके जी, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो आवाज क्लियर है सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है? बिकॉज आई थिंक सो कि पहले, अच्छा, पहली एक चीज आपने ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हों, और या फिर जो आपने पिछले दो लेक्चर्स लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हों, ताकि वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आगे के क्वेश्चंस आपने अभी नहीं करने हैं जिसके ऊपर अभी आप नहीं आए हैं। ठीक हो गया? एंड जो अभी लेक्चर हुआ था वो आपको क्लियर है? अगर उसमें से कुछ रिपीट करना है तो काइंडली लेट मी नो, ताकि मैं पहले वो रिपीट कर दूं। कुछ देखना हो आपने स्लाइड पे, वट एवर, तो वो मैं आपको पहले बता दूं। क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं ना। क्वेश्चंस लिख लें पहले, जो ऊपर चले जाएंगे और मुझे पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे अब याद आई है मेंशन करना, वो ये है कि आप लोगों ने कॉल करने के बाद बेसिकली डाटा को स्टोर किस तरीके से करना है। एंड नन ऑफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैम हम लोग जो कॉल करेंगे उसके डाटा को हमने किस तरीके से स्टोर करना है। ठीक है, वैसे शायद इसलिए कि क्या कहते हैं, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था जब आप लोगों ने एक्सेल की शीट बनानी थी। अभी तक जो आप लोगों ने एक्सेल की शीट बनाई है जिसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर को लिख लिया, उनके डिटेल ईमेल को लिख लिया, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसी शीट के आगे आगे आपने क्या करना है कि कॉलम्स को ऐड अप करते जाना है। ठीक है, अब वो कॉलम्स कौन कौन से होंगे जो जो आपने उनसे सवाल पूछे हैं, एमओक्यू पे, एमओवी पे, इनवॉइस देते हैं नहीं देते, प्री इनवॉइस देते हैं नहीं देते, ऑथेंटिक है नहीं है, शिपिंग देते हैं नहीं देते, लेबलिंग देते हैं नहीं देते। इस तरीके से आपने क्या करना है, कॉलम्स पे कॉलम्स ऐड करते जाने हैं। ठीक है, जिस वक्त आप उनके साथ बात कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपकी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि आप डायरेक्टली एक्सेल शीट के ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें, जो जो वो बोल रहे हैं उसको फौरन से नोट करें। जैसे ही कॉल आपकी ड्रॉप होती है आपने क्या करना है, आपने उनको अपनी एक्सेल शीट में पुट कर लेना है। क्यों? क्योंकि तीन चार कॉल जब आप नए नए करेंगे, बड़े एक्साइटमेंट में होंगे, तब आपको तीन चार की जो है ना वो पूरी पूरी बात याद रहेगी कि इसने ये बोला था, इसने ये बोला था। ठीक है, और अगले ही दिन से आप आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देंगे कि किसने क्या बताया था। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कैसा था, कौन सा आपका टॉप प्रायोरिटी पे था। तो आपने ये चीज साथ साथ अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है वो मस्ट है कि आपने उसको ऐड करना है। ठीक है, दिस इज द टिप। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको रियलाइज होगा कि आपका डाटा जो है वो बिल्कुल जाया हो गया है। ठीक है, आपने उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा मैम, वी हैव टू कॉन्टेक्ट, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया? मैम वी हैव टू कांटेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट और टू कांटेक्ट डायरेक्टली ब्रांड। दोनों चीजें साथ साथ होंगी। आपने ब्रांड का भी डाटा निकाला हुआ है और आपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी निकाला हुआ है। दोनों को साइड बाय साइड आप करेंगे। ठीक है, एक तो होता है कि आप ब्रांड से करोगे, वो रिजेक्ट करता है तो अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देता है। वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हीं में से ज्यादा काम के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके निकलेंगे। ठीक है, बाकी जो आपने वैसे हंट किए हुए हैं उनको भी आपने करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना कंपैरेटिवली ब्रांड से ज्यादा इजी होता है अगर आपको अच्छे मिल जाए। ठीक है, कोई एक्यूरेट एक्सटेंशन बता दूं? देखें, देयर इज नो एक्सटेंशन एट ऑल जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो रहता है, और ये चीज हमेशा आइडिया के लिए होती है। इवन जब हम प्रोडक्ट के स्टैट्स को भी चेक कर रहे होते हैं वो भी आपको 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं बताते। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक आइडिया के लिए। एंड ग्रैबले वगैरह तो वैसे ही इतने हद के लिए हैं कि आपको शुरू में ही पता लग जाता है अच्छा ये होलसेल की प्रोडक्ट है। बाकी फर्दर आप मैन्युअली ही चेक किया करें कि उसके ऊपर कितने एफबीए हैं, कितने एफबीएम हैं। ठीक है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है और काफ़ी डिफिकल्ट है, उन्हें अवॉइड करें हम प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। देखें, एक तो अभी क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आएगी तो आप उसमें से करेंगे, तो अगर मैं आपको अनगेट और गेटेड का बताऊं तो कोई भी कैटेगरी कंप्लीटली गेटेड नहीं होती।
कोई भी कम्प्लीटली अनगेटेड नहीं होती, मिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, लेकिन बहुत सी चीजें आपको देख के आइडिया हो जाता है, स्पेशली थोड़ी मेडिसिन रिलेटेड, बेबी प्रोडक्ट्स में भी सारी नहीं, लेकिन उनके लोशंस और इस टाइप की जो कैटेगरी की प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूजुअली जो है वो आपके अकाउंट्स वगैरह पे नहीं लग रही होती, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा वैसे होलसेल में आप हर चीज के साथ जा सकते हो, आप वेरिएशन वाले प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप किसी भी प्रोडक्ट को पीछे नहीं छोड़ते हो, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप जो है वो अपने आप को ले जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह कांच की टूटने वाली बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सी होती हैं, बहुत से स्प्रे ऐसे होते हैं, उनको आप अवॉइड करें, ठीक है, वो अमेजोन अक्सर हैजमेट की कैटेगरी में भी डालता है और बाद में आपसे इनवॉइस भी मांगता है, ठीक है। परफ्यूम्स है, अब आधी परफ्यूम्स आपके अकाउंट पे लग जाती हैं आराम से, आधी नहीं लगती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी दे जो बाकी सेलर्स तो सेम लिस्टिंग में बैठे रहे उनसे ज्यादा हो तो क्या ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना ठीक है? बाकी सेलर से अगर ज्यादा है तो आई थिंक सो यू शुड अवॉइड। क्या कोई फ्री ऐप है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकें? नहीं, हर ऐप के कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। और यूजुअली टेक्स्ट मी नाउ मेरे ख्याल से शुरू में फ्री थी, बट उसकी लाइक उसका वो नहीं अच्छा, सर्विस नहीं अच्छी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम, हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन उनके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं होती। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्वेश्चन है बाकी, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना जो है वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी आपकी मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, बट इसका यही हल है कि आप जितनी शीट बना सकते हैं आप उतनी शीट्स बनाएं और उतने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्टेक्ट करें, आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, अकाउंट न्यू है, प्रॉफिट कम भी है ना, आप उसके साथ जा सकते हैं जस्ट टू बिल्ड अप द हिस्ट्री ऑन योर अकाउंट, ठीक है। बाकी यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अब ऑब्वियसली जब मार्केट थोड़ी सी competitive होती है तो उनके रेट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। अब देखें बहुत सी प्रोडक्ट्स, फिर चीज इस पे भी वेरी करती है कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। अभी Q4 आएगा तो अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाएंगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर यूजुअली थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के देता है और आपकी प्रोडक्ट निकल जाती है, लेकिन जैसे ही Q4 खत्म होगा, आप जनवरी फरवरी में आना शुरू करते हैं तो वही प्रोडक्ट अमेजोन पे सस्ती हो जाती है, ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट जो है वो नहीं बच रहा होता, तो ये भी है। इफ यू डोंट हैव यूएसए नंबर, यूएसए नंबर आप परचेज कर सकते हैं, ये शुरू में था और हमें पता था कि यूएसए नंबर बहुत से स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा व्हेन वी वर डिजाइनिंग दिस इंटर्नशिप, तो हमने इसके लिए भी एफर्ट्स की थी कि किसी तरीके से ऐसा मतलब अरेंजमेंट बन सके, ठीक है। तो वी एक्चुअली कॉन्टेक्टेड अ कंपनी जो कि देती है यूएसए का नंबर, उनसे हमने भी परचेज करवाए हुए हैं, बट वो जो है वो अलग काम के लिए होते हैं नंबर्स परचेज करवाना, बिकॉज पाकिस्तान से एक तो आपकी पेमेंट्स वगैरह डिक्लाइन हो रही होती हैं, फिर आपको पड़ता भी काफी एक्सपेंसिव है। कुछ बहुत अच्छी एप्स हैं कॉलिंग के लिए जिसे हम किसी जमाने में करते भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि ब्लैक लिस्ट में है तो अब वो एप्स भी यहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो मैं नंबर शेयर करवा दूंगी, यू कैन गो एंड बाय नंबर फ्रॉम देम, पिछले बैचेस ने भी किया है और उनको काफी बेनिफिट हुआ है। देयर सर्विस इज गुड ऑल्सो एंड देयर रेट्स आर ऑल्सो रिजनेबल। इज इट वाइज टू गो फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव डिफरेंट साइजेस लाइक क्लोथ्स? नहीं, क्लोथिंग को आप अवॉइड करें, ठीक है राबिया, लेकिन ये है कि इसमें वेरिएशन की प्रोडक्ट चल जाती है, लाइक अगर बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो तो लोग शूज भी सेल कर लेते हैं, लेकिन क्लोथ्स में ना बहुत ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट आपको रिटर्न बहुत ज्यादा देती है, ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट के साथ आप मत जाओ। प्रॉफिट मार्जिन किस में ज्यादा होता है, डायरेक्ट ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर में? ये चीज इस तरीके से काम करती है कि ब्रांड आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दे सकता है लेकिन उस कंडीशन में उसका एमओक्यू और एमओवी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ना पड़ता है, उनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है लेकिन आपकी परचेजिंग ही सीधी सीधी 25,000 30,000 डॉलर पे जा रही होती है, जो कि आपका क्लाइंट हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपको छोड़ना पड़ता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना आसान है, सही है। बाकी ये है कि जिससे भी आप बल्क में परचेज करोगे वहां पे आपके पास अच्छा प्रॉफिट बच ही जाता है। कुछ वेबसाइट्स के टेलीग्राम है, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका ये सीन होता है कि ये टेलीग्राम पे आपको जो है ना वीकली मेल्स भेज रहे होते हैं, तो आप लॉग इन कर लें, कोई ऐसा सच इशू नहीं होता।
अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेलर है वो ओए कर रहा है या होलसेल कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है, चाहे वो पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हों, इतना ज्यादा आता है। मतलब आप लोग अपने आप को खुद क्यों कंफ्यूज करते हैं? ठीक है, होलसेल कर रहा है, ओए कर रहा है, लीव इट। ठीक है, बस ये देखें वो एफबीए कर रहा है या वो एफबीएम कर रहा है। इस चीज में अपने आप को इतना ज्यादा मत परेशान करें या मत वो करें। होलसेल और ओए में कोई फर्क नहीं है। आप नहीं इस चीज का मतलब प्रोमिनेंटली आई वुड से कि देख के आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर ना एट अ टाइम होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज दोनों चीजें कर रहा होता है। वो किस तरीके से कर रहा होता है, इनमें बड़ी बारीक सी लाइन है कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में रिटेलर से लेते हो, होलसेल में जो है वो आप किससे लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से। जब आपके पास नया नया अकाउंट आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड का लीड टाइम काफी ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपको टाइम लग जाता है अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लगाने में। तो हमारे पास अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट हो जिसका रिटेलर जो है वो अब मतलब वॉलमार्ट से मिल रही है, ठीक है, ईबे वैसे अच्छी सोर्स नहीं है, उसको अवॉइड किया करें, उसके बहुत बाद में मसले होते हैं। बाकी कॉस्टको, टारगेट, जितनी भी आपके पास सोर्सेज होती हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की या कोई भी लोकल साइट है, अगर आप वहां से फौरी तौर पे सोर्स करके लगाते हो और अपने अकाउंट के ऊपर सेल्स ले आते हो, इसका मतलब अब कैसे कोई इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा? मीन वाइल आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी प्रोडक्ट उठा लिया, आपने वो भी लगा दी। तो मैं ही एक ही सेलर हूँ, मैं एट अ टाइम अपने सेलर सेंटर पे ओए भी कर रही हूँ और होलसेल भी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना ही है तो इस चीज का अंदाजा आप यहाँ से लगाते हैं, वो होता है स्टॉक। ठीक है, आप देखते हैं कि सेलर ने जो है वो प्रोडक्ट का कितना कितना स्टॉक रखा हुआ है। अगर कम कम है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सेलर जो है वो ओए कर रहा है। लेकिन आपको होलसेल में भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकते हैं जिनसे आप जो है वो कम परचेजिंग कर सको। तो इस चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत करें, ना ही इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत है। मैम सॉरी, एक बात बता दें कि अगर आर्बिट्राज करते हुए हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट ना हो और अगर वो एड्रेस या कुछ मांगे डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम नहीं, आप आर्बिट्राज में डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं, तो आप उसको होलसेल में काउंट करें ना। और आर्बिट्राज के लिए अगर आप लोकल साइट वगैरह से लेते हैं तो वो आपसे कंपनी एड्रेसेस नहीं पूछ रहे होते, आप उनसे तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मांग रहा है वहां पे ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा। मैम क्या कॉल इस बात पर एंड हो रही है कि वो हमें अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं? इफ यस देन व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट प्रोसीजर? ओके, तैयबा हैज रेज्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस बात पे एंड होती है। देखिए, कॉल तो बड़ी नॉर्मल सी होनी है आपकी, ठीक है, सलाम दुआ की, उसके बाद सवाल जवाब पूछे, अपने मतलब की बात निकलवा ली, उसके बाद खुदा हाफिज, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद यू हैव टू जज कि वेदर वो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपके काम का निकला कि नहीं निकला। आपने उसको शीट में रखना है या उसको रेड जोन में डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि हाँ, एंडिंग पॉइंट यही है कि वो आपके उन पॉइंट्स के ऊपर उतरता हो जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, एमओक्यू वगैरह अच्छा दे रहा है आपको, और कोऑपरेटिव भी काफी है, ठीक है, आपके साथ, और लेबलिंग शिपिंग वगैरह भी दे दी, चलो नहीं भी दी इट्स ओके, अमेजोन पे डायरेक्टली अलाउ भी कर रहा है। फिर वो कहता है जी हम इनवॉइस भी आपको देंगे, हम ऑथेंटिक भी हैं, ठीक है, और हमारी शीट भी है, तो ऑब्वियसली इट सीम्स गुड। अब आपने क्या करना है, आपने उससे पूछ तो लिया ही होगा, जब उसने बोला कि कैटलॉग देते हैं, आप पूछोगे व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है। तो आप उसको मेल भेजें, उससे कैटलॉग मंगवाएं और उससे प्रोडक्ट फाइंड करें, ये प्रोसीजर होगा। ब्रांड अप्रूवल देता है, ये कैसे पता लगता है? उनकी मेल से पता लग जाता है, सीधा सीधा मुंह पे मना कर देते हैं कि हम अलाउ नहीं करते। और अगर करते होंगे तो आपके साथ क्या करेंगे, कैटलॉग शेयर कर देंगे या आपको बता देंगे जी फर्दर आपकी इन्फॉर्मेशन आगे भेजने के लिए आप ये वाला फॉर्म फिल कर दें, आपने उसका फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग विल वर्क फॉर यू। तो ये चीज जो है वो इस तरीके से काम करती है। सेलर सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कब शेयर होंगे? ये अब शेयर होंगे, ठीक है। आप लोग नंबर वगैरह परचेज करें, कॉल्स वगैरह स्टार्ट करनी है आप लें, सिर्फ आपको सेलर सर्टिफिकेट रीसेलर की ही इस टाइम पे जरूरत पड़ेगी, तो वही आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मेरे जहन में आते आते निकल गई तैयबा के क्वेश्चन पे। I have a question. If distributor did not allow us to sell, if we still sell with soft approval, if later Amazon asks for product authenticity, what will we do? हम्म अब ऐसी सिचुएशन वैसे समटाइम्स आ जाती हैं, बट यूजुअली नहीं आती हैं। इसमें मैं यही बोलूंगी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स पता है मेजोरिटी अलाउ करते हैं, लेकिन अगर नहीं करता और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो फिर आप ऐसे के साथ जाओ जिसमें आपने स्टॉक बहुत ज्यादा परचेज ना किया हो, ठीक है। आपने स्टॉक कम परचेज किया हो जो कि आपको पता हो कि फौरी फौरी तौर पे निकल जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप बल्क परचेजिंग की तरफ मत जाओ।
ये इसका सोल्यूशन है। बाकी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अमेजोन अपनी मर्जी का इतना मालिक है कि वो समटाइम्स एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है और उसी डिस्ट्रीब्यूटर के दूसरे अकाउंट पे रिजेक्ट कर देता है, या एक मरतबा कर लेता है और नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट कर देता है, और इस चीज की आज तक किसी को जो है वो समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसमें आप ये काम जरूर कर सकते हैं। मैम कुछ होलसेलर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, वो खुद में ब्रांड थे, हमें कैसे पता चलेगा वो प्रोडक्ट अमेजोन पे है या नहीं है। देखिए, हर प्रोडक्ट का एक यूपीसी जरूर होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आपको वो ऐसे नहीं देते हैं तो वो आपको यूपीसी जरूर देंगे। यूपीसी नहीं है तो उस प्रोडक्ट का टाइटल जरूर होगा, आप उसको जाके अमेजोन पे पेस्ट करो, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट वहाँ पे आई है कि नहीं आई। ठीक है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। यू विल प्रोवाइड अस डमी। डमी वेबसाइट का मतलब ये है कि वो वेबसाइट असली नहीं होगी, लेकिन आप ईमेल टेम्पलेट में ना ऐसे टाइप कर दीजिएगा, सब खोल के देखते भी नहीं है। ठीक है, एंड यू आर डूइंग प्रैक्टिस, आपके पास डेटा। अब इस चीज का फायदा क्या होने वाला है बेसिकली, जो आप कॉल्स करने वाले हो इस इंटर्नशिप के दौरान, अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं भी हैं, आपके पास डेटा बनता जाएगा। ठीक है, आपको मेन चीज वही होती है कि आपको पता लग जाता है, अच्छा इस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, इसको मैंने अपनी लिस्ट में से फारिग करते जाना है। ठीक है, कल को जब क्लाइंट आएगा ना, और जब अभी आगे जाके क्लाइंट हंटिंग पे लेक्चर भी होगा, तो देन आई विल गाइड यू दिस थिंग कि आपने किस तरीके से जो है वो क्लाइंट्स को हंट, सॉरी उनसे डील करना होता है। किसी भी क्लाइंट को कन्विंस करने का सबसे मेन और कन्विंसिंग पॉइंट यही होता है, जब आप उसको ये बोलते हो कि मेरे पास डाटा मौजूद है, आप मुझे अकाउंट है, मैं इसको जल्द से जल्द रनिंग में ले आऊंगा। ठीक है, एक महीना 1.5 महीना आप मांग लेते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि जी मैं अब शीट बनाऊं, मैं अब कांटेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, फिर उनके मुझे जवाब आएंगे, फिर मैं प्रोडक्ट्स फाइंड करूंगा, तो कोई भी क्लाइंट इतना लंबा अरसा नहीं टिकने वाला। सही है, इस दौरान बड़ा ही बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि आपके पास जो है ना वो चीजें काफी हद तक सॉर्ट हो जाएंगी और आपका डाटा बन जाएगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही। ठीक है, जब आप, और आपको ये भी पता लग जाएगा, अच्छा ये वेबसाइट पर अलाउ करते हैं, उनको अपनी शीट में सेपरेट कलर दे दो, कुछ ना कुछ इस तरीके से हिंट देते हैं। जैसे ही कल को आपके पास क्लाइंट आता है, आपको पता होगा इन इनको मैंने इस क्लाइंट की डिटेल्स के ऊपर जो है वो कांटेक्ट करना है। सही है, यूजुअली वेबसाइट नहीं खोलते, कुछ खोल लेते हैं, आप बस टाइप कर देना जो आपका एलएलसी होगा, www.abcllc.com, बस। ठीक है, और वो भी ब्रांड को देने की जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर इसके बारे में नहीं पूछता। लेकिन इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा कि कॉल पे आप लोग अपनी तरफ से एलएलसी का नाम ले लें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इशू इसलिए क्रिएट हो जाएगा बिकॉज यू आर लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स हो, और मेजोरिटी के पास मुझे पता है कि इस टाइम पे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट होगी, क्योंकि सब एक ही तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स तब मिलते हैं जब आप ब्रांड के पास जाते हैं, क्योंकि सबके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, तो मुख्तलिफ। ठीक है, हाँ जी, अमेजोन, सॉरी आर्बिट्राज में आपको ऐसे कोई कॉल वगैरह नहीं करनी पड़ती। हाँ, आप रिटेलर से लेते हो, टेक्स्ट पे बात हो जाती है, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है। शुड बी वर्क फॉर पाकिस्तानी क्लाइंट्स और नॉट, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए कौन करेगा। ठीक है, ये है, यूएसए के क्लाइंट्स प्रेफरेबल होते हैं, लाइक पाकिस्तानी हो लेकिन यूएसए के रेजिडेंट हो, आई मीन टू से कि उनका अकाउंट बिल्कुल प्योर यूएसए के डिटेल्स में बना हो, तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जो साफ बात है वो ये है कि अमेजोन अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, इतनी जल्दी उनका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता, उनकी सुनता बहुत जल्दी है, तो ये वाले बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, और उनके अकाउंट पे काम करने का मजा ही अलग है। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी काफी लग जाती हैं, लाइक इश्यूज वगैरह कम आते हैं, ये बात तो है। ठीक है, मैम उन्हें पता कैसे चलता है कि हम उन्हें कॉल की थी, और आफ्टर द पॉजिटिव फीडबैक हमें जो उनको मेल करते हैं तो उनको बताते हैं, उन्हें कैटलॉग शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज होती है, देखो हाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा तैयबा के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, शी हैज रेज्ड दोज क्वेश्चंस जो कि वाकई पूछने वाले हैं, और जो आप लोग बाद में फिर पूछते हैं जब हमारा क्यूएनए का सेशन होता है, कि उन्हें कैसे पता चलेगा। देखिए, एक चीज तो यहाँ पे ना ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि फॉलो फॉलो अप देना। ठीक है, फॉलो अप देने का मतलब ये होता है कि आपने एक दिन बात की है, आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक दिन बाद दोबारा कर लें, तीसरे दिन दोबारा कर लें, दूसरी एक्सटेंशन करके कर लें, आपको आज जवाब नहीं मिला आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, आपने उनको फॉलो अप देना होता है, अगर आप छोड़ देंगे वो काम वहीं का वहीं छूट जाएगा। सही है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं बार बार कॉल करूंगी तो शायद मैं नजर में आ जाऊंगी, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, उनको याद नहीं रहता, उल्टा बार बार कॉल करने से आपका रिलेशन अच्छा बन जाता है, उनको याद रह जाता है अगर आप पॉजिटिवली किसी के साथ काम कर रहे हैं। सही है, आप उनको अगले दिन ही कॉल करें, उनको बोलें
I just called you yesterday and you told me that I have to send an email for catalog, but I didn't receive the catalog yet. ठीक है, वो बोलेंगे आपने ईमेल सेंड किया, आप बोलो या आई हैड ऑलरेडी सेंड यू द ईमेल। तो वो बोलेंगे कि अच्छा आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं, जैसे ही आप बताएंगे वो उसी टाइम आपको लैपटॉप पे चेक करके बता देंगे, एंड समटाइम्स वो राइट अवे कॉल पे ही आपको जो है वो दोबारा से सेंड कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आ रहा, मेल आप दोबारा करो, अगले दिन दोबारा करो, नहीं जवाब आ रहा तो ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना। और याद उनको हाँ रह जाते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको नाम से भी याद रह जाता है कि अच्छा आप वही हैं, आप वही हैं, आपने कल कॉल की थी, यहाँ तक हमारी बात चल रही थी, जिनसे आपका ज्यादा वास्ता पड़ता है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसको इंटरेस्टिंग लेके करते हैं, बिकॉज कॉलिंग इज माई फेवरेट पार्ट, और मैं इसका लेक्चर भी बहुत मजे से ही देती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई लव दिस थिंग। मैम कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लिक्विडेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए? नहीं, यूज्ड प्रोडक्ट्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना। मैम क्या मतलब डाटा बनेगा, मीन्स अगर कोई ब्रांड हमें अभी अप्रूवल दे देगा तो क्या हम उसे फ्यूचर सेव कर सकते हैं, बाद में इन्वेंट्री बाय? अगेन गुड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो कि मेजोरिटी का होता है कि मैम हम आपकी डिटेल्स के ऊपर अगर अप्रूवल लेंगे तो हम उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। देखें यहाँ पे यही चीज वर्क करती है, आपके पास 4 क्लाइंट्स होंगे तो आप उनके लिए बिल्कुल अलग अलग और न्यू ब्रांड थोड़ी ना फाइंड आउट करेंगे, आप उसी ब्रांड के पास 4 डिटेल्स के थ्रू जाएंगे और चारों के लिए अलग अलग अप्रूवल लेंगे। ठीक है, यहाँ फायदा ये होगा, आपने 100 ब्रांड्स को कांटेक्ट किया, ठीक है, आपने जो भी आपकी कंफ्यूजन आपको सिखाया जा रहा है आपने बेसिकली किस तरह करना होता है, वहां पे क्या होगा कि आपने उनसे कांटेक्ट किया, 100 में से 50 का आपको पता लग गया कि ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल भी लाइक इनका या तो परचेसिंग लिमिट बहुत हाई है या ये बिल्कुल ही मना कर रहे हैं सख्ती से, और ये वो ठीक है। बाकी 50 का आपके पास क्या हुआ, डाटा बन गया, उसमें से कुछ ने आपको शीट दे दी, उसमें से आपके पास अच्छी प्रोडक्ट आ गई। क्लाइंट नहीं है, आप उसको सेल करें, सेल किस तरह करेंगे, आपने फेसबुक पे लगाना है मेरे पास ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट मौजूद है, अप्रूवल के साथ प्रोडक्ट मौजूद है, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है लोग डायरेक्ट पे करके आपको बोलेंगे आप ब्रांड दे दो, हम फर्दर खुद कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन ब्रांड अप्रूवल में ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं हमें अप्रूवल लेके दो। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने इस ब्रांड से अप्रूवल कैसे लिया था, यानी जो फॉर्म आपने फिल किया था, आपको पता था ये फॉर्म था, ऐसे ऐसे फिल करना था, ऐसे कॉल किया था, फलानी बंदी से बात हुई थी, ठीक है, इस तरीके से हमने अप्रूवल ले लिया था। आपने उस बंदे को बोलना है अपनी एलएलसी की डिटेल्स दो, या अगर आपका क्लाइंट है आपने उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट किया, दोबारा वही प्रोसीजर फॉलो किया, अब आपको नया ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ क्या करना है, दूसरे बंदे की डिटेल्स को उससे कॉन्टेक्ट कर लेना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। मैम कॉल और मेल दोनों करनी, फर्स्ट कॉल करेंगे देन मेल भी करेंगे, यस, दोनों को साथ साथ लेके चलें। ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मेल कर लें, क्योंकि यूजुअली जब वो कॉल पे बोलते हैं कि मेल की थी, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमने मेल की है, हमें जवाब नहीं मिला हुआ, तो वो वहाँ पे वो चीज़ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप पहले मेल कर लो, उसके बाद जो है वो कॉल कर लो, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, इस तरह से भी होता है। हाँ मैम, मोस्टली ब्रांड्स ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, अगर वो ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, अगर वैसे ब्रांड ठीक लग रहा है आपको, आप उसको शीट में कोई कलर दे दो और लिख दो कि इसकी डिमांड ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उस टाइम पे आपके पास नहीं है, जब कल को आपका क्लाइंट आएगा ना, फिर आप उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, वो आपको देगा, तो वहां पे आप उस ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शीट अपनी बहुत अच्छी बनाइएगा एक्सेल की, जिसपे भी आप काम कर रहे हैं उसमें फर्दर शीट्स को ऐड करते जाएं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये एक्सेल शीट्स बहुत बड़ा असासा बनने वाली हैं आपके होलसेल में, जिनको इसका आइडिया नहीं है। मेक एक्सेल शीट्स योर फ्रेंड। अब जब कैटलॉग आ जाए उसमें से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करें हम, हाँ जी, वैसे ये है कि बैच 3 में ना हमने थोड़ा सा चीजों को ऑल्टर किया है, ठीक है, वरना पहले ही मैं जो है वो प्रोडक्ट एनालिसिस थ्रू कीपा सिखा देती थी, कॉल्स पे हम बाद में आते थे। दोनों चीजें ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट के पास अब जब कैटलॉग आना शुरू होता था तो उन्हें पता होता था कि जी इस तरीके से प्रोडक्ट को हमने एनालाइज करना है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो सिखा दूंगी, अगला लेक्चर हमारा उसी के ऊपर होगा, तो फिर आप लोग अपनी शीट या मैनुअली जिस भी तरीके से आप हंट करें उसमें आपको एनालिसिस आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगी कि विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू कीपा। राबिया कहती हैं कि व्हाट इफ दे डोंट एग्री फॉर प्री इनवॉइस, जो कि यूजुअली मैंने आपको पहले बता दिया 100 में से कोई एक ही मानता है, अदरवाइज नहीं, एंड वी ऑर्डर द इन्वेंट्री लेटर ऑन गेट टू नो दैट द प्रोडक्ट इज ग्रेडेड। नो, लेटर ऑन नहीं, हमेशा लिस्टिंग पहले होती है,
ठीक है, आप अपने अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट पहले लगाते हो, आपको पता लग जाता है गेटेड है या नहीं है। वो भी आपके पास चार अगर अकाउंट्स है ना क्लाइंट के, तो चारों की कंडीशन अलग अलग होती है। एक ही प्रोडक्ट तीन पे लग जाएगी, चौथे पे नहीं लगेगी, या एक पे लग रही होगी दो तीन पे नहीं। ये बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर हम नहीं इतनी बहस कर सकते। लेकिन ये है कि आप पहले चेक कर लेते हो कि गेटेड है या नहीं है। इसीलिए तो आपने जहाँ पे आपको इनवॉइस का इशू है या कुछ भी है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाते हो जो इजीली लिस्ट हो जाए। ठीक है, गेटेड का रिस्क आप तब लो जब आपको पता हो कि इस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो कहता है कि 15-20 दिन के अंदर रिटर्न करेंगे तो पूरी की पूरी पेमेंट आपको वापसी मिल जाएगी। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करो, 10-20 यूनिट या जो परचेजिंग है वो करके उसकी इनवॉइस लगा के देख लें। अगर काम कर गई तो ठीक, नहीं तो आपको पता है इन्वेंट्री वापसी हो जाएगी। सिंपल प्रोफेशनल ईमेल नहीं है तो क्या सिंपल ईमेल पे भी रिप्लाई करेंगे? हाँ, रिप्लाई आ ही जाता है वैसे। वेबमेल होनी चाहिए, ठीक है, बट वेबमेल अगर नहीं है इस टाइम पे तो आप नॉर्मल से भी करो, उस पे भी आ जाते हैं जवाब। हाँ, अच्छा। और सेकेंडली ये क्वेश्चन चला गया ऊपर। और सेकेंडली ये कि कुछ रजिस्टर्ड करते हैं, लाइक कंपनी डिटेल मांगते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट अकाउंट ओनली करते हैं। हम कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर? देखें, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का फर्क, डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, ये तो उनकी अबाउट अस से भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, फिर उनके पास डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती है। जहाँ तक बात है क्रिएट अकाउंट का, आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास डिटेल्स हैं, अकाउंट क्रिएशन कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो बहुत से ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जी आपको वेबसाइट से ही प्रोडक्ट मिलेगी और उसकी प्राइस जो है ना वो शो नहीं हो रही थी। तो आपके पास जो भी डिटेल है आप अकाउंट ओपन कर लें आराम से, और उसके बाद आपको प्राइसेस शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर अभी आगे जाके आपका क्वेश्चन यही आएगा कि मैम हम लोगों को बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो है लिस्ट दे दी है और कुछ ने नहीं दी, कहते हैं वेबसाइट से कर लो। तो वेबसाइट से हम कैसे प्रोडक्ट निकालें? ये पिछले बैचेस को बहुत ज्यादा इश्यू था, जिसमें मैं उनको बोलती थी कि वेबसाइट स्क्रैपिंग जो है वो एक मेथड है, और उसके ऊपर हमने काफी डिटेल वीडियो भी बनाई है बैच 3 के साथ। अभी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बैच 3 अभी वहां पहुंचा नहीं था। तो आप जब ये काम कर लेंगे देन आई विल आस्क द एडमिन के वो वाली वीडियो पे आपके साथ शेयर कर देंगी। तो फिर आप लोगों का वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। मैम ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप आंसर, क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में। ओके, व्हाट इज दी रिकमेंडेड कैटेगरी फॉर ओए इन यूके एंड यूएसए? अच्छा, यूके का तो नहीं, लेकिन चलें यूके यूएसए दोनों की बात की जाए। कैटेगरी कोई भी बुरी नहीं है, कैटेगरी सारी ही अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी जो चलती है वो पेट सप्लाईज बहुत अच्छी चलती है। आपको पता है कि अंग्रेजों के घर में हर घर में एक ना एक पेट जो है वो होता है, यानी पालतू जानवर होता है। ठीक है, यूजुअली डॉग्स और कोई भी पेट हो। पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है, ऑफिस सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा वही जो होती है किचन एंड आउटडोर, और ऑफिस हो गया, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गया, होम एंड किचन हो गया। इसके अलावा इसी तरह की एक दो और है, ब्यूटी अच्छी है, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी हो गया। इसी तरह की ये तीन चार कैटेगरीज जो मैंने अभी नाम लिए हैं ये ज्यादा अच्छी हैं। अगर आप मुझसे मोस्ट रिकमेंडेड पूछें तो हम एक्सेल शीट में क्या सेव रखें जो हमें फायदा देगा, आइडिया क्या, हम कहीं इस तरह से इनको बहुत आगे जरूरत जाएगी काम हम करें तो ऑफिशियल क्या, हम एक्सेल शीट में क्या कुछ सेव रखें जो हमें फायदा देगा आगे कुछ आइडिया के लिए, कि आप कहें कि इस तरह की इनको। अच्छा, अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या एक्सेल में डालना है, देखिए जो जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछा और उनका जो जवाब आया उसके कॉलम आपने एक्सेल शीट में बना लेने हैं। लेबलिंग, शिपिंग, amazon अलाउ और नॉट, इनवॉइस, प्री इनवॉइस, ऑथेंटिक नहीं है या है, ठीक है, इसमें आप यस नो जो भी आपको समझ है, उर्दू लिखें, फारसी लिखें, पश्तो लिखें, कोई आपको जज नहीं करेगा। एंड में कमेंट का कॉलम बनाएं, जो भी आपकी उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में राय है वो लिखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, परफेक्ट है, रूड थे लेकिन वैसे सही है, काम हो जाएगा, जैसे भी, ठीक है, क्योंकि वो शीट आपके पास रहेगी, वो आपका डाटा है। आपने ऐसे लिखना है कि आप उसको महीने बाद खोलें, साल बाद खोलें, आपको सब सामने आ जाए आंखों के कि अच्छा ये काम इस तरह हुआ था। मैम शुड बी कंसिडर चाइनीज ऑल्सो? नो, अवॉइड चाइनीज प्लीज। चाइनीज आपके अकाउंट को तबाह बर्बाद कर देंगे, इनके साथ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। चाइनीज सेलर्स की इनवॉइसेस वगैरह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता अमेजोन, और ना ही वो उनको बिल्कुल भी पसंद करता है, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना। ओए के लिए यूएसए बेस्ट है, यूएई मेरी मार्केट नहीं है, ठीक है, बट आई हैव द आइडिया, थोड़ा बहुत बहुत पहले काम किया था, तब तो उसमें कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं था। लेकिन अभी का आई डोंट हैव एनी आइडिया, थोड़ी बहुत ग्रो तो कर रही है। लेकिन आप देख लें अगर आपके पास वहाँ का डाटा है तो।
मैम हंटिंग भी की है, बट अली बाबा के साथ तो आप तभी जाएं जब आप पीएल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं। लेकिन होलसेल में आप मत जाओ अली बाबा से, ठीक है, ना इनवॉइस एक्सेप्ट होगी, फिर इतनी दूर से आपने परचेजिंग करनी है। होलसेल में हम जो है ना वो करीब की ही करते हैं। सही है, आप जो है वो फॉरेन से दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। मैम हम अपनी ईमेल से नहीं, अपनी ईमेल से नहीं करना है, ठीक है, hafsa@gmail.com से नहीं करना, जो एलएलसी होगी ना उसके नाम से बना लीजिएगा। If distributor has good rating but no live map, हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि there are so many authentic distributors as well जिन्होंने अपना लाइव मैप नहीं दिया हुआ होता, जबकि उनको ये मशवरा देना चाहिए कि आप लाइव मैप भी डालें। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, वी आर परचेजिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट नहीं, बट आपको वो बताते हैं कि हाँ हमारी प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं और ओरिजिनल हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच, ये जो डेल 3241 का कमेंट है, आई लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी प्रोडक्ट को फाइनल करें उसको अपने अमेजोन के पेज वाले प्रोडक्ट पे, जो अमेजोन पे जो प्रोडक्ट है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है उसको आपने ना 4 ऐनक लगा के मैच करना है, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ अपनी आंखों से उसको मैंने मैच नहीं करना है। आजकल अकाउंट डीएक्टिवेट होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आती है और आपका अकाउंट जा रहा होता है, ठीक है। आपने ये एक एक चीज देखनी है, अगर कोई मेडिसिन रिलेटेड है लेकिन आपके अकाउंट पे लगी, आप मिलीग्राम्स देखो कि उसके ऊपर, और जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ जहाँ से ले रहा हूँ मिलीग्राम्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक है। यूजुअली प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होती है लेकिन मिलीग्राम्स वगैरह अलग होते हैं, एंड इस चीज का अंदाजा आपको होगा जब आप कमेंट्स भी रीड करेंगे। कमेंट में जाके देखें लोगों के कमेंट्स क्या है, लोगों ने पिक्चर्स वगैरह शेयर की हुई होती है कि क्या मसला है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइटल और पिक्चर भी मैच नहीं करी होती, लिस्टिंग बनाने वाले की गलती होती है, उसने टाइटल में 4 काउंट लिखा हुआ है, पिक्चर में वो 1 दिखा रहा है, आप भी 1 बेच रहे हो। नीचे लोगों के कमेंट होते हैं जो जहीन होते हैं ना थोड़े, वो अपना टाइटल और पिक्चर को अच्छे से मैच करते हैं जब उनके पास प्रोडक्ट पहुंचती है, और वो फिर बोलते हैं कि आपने ऊपर लिखा हुआ 4 है, दिया हमें 1 है। तो वो फिर ना आपको एक बैड रिव्यू तो भेजते हैं। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन जो आती है ना उसके ऊपर आपका अकाउंट बहुत जल्दी जाता है। सही है। मैम हम प्रोडक्ट तो ढूंढ लेते हैं लेकिन फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, दोनों मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। जो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ओए में, तो आपको वही चीज फायदा देगी, ठीक है। सेलर स्नाइपिंग का मेथड मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था और उस पर वीडियो भी है, बहुत डिटेल में लेक्चर है, ठीक है। इट इज वन बिकॉज लाइक मेजोरिटी हमारे पास कोर्सेज करके आती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है इस बात पे कि ये वो बातें हैं जो किसी इंसान ने अगर कोर्स किया हो, बिकॉज इंटर्नशिप में मेजोरिटी जो है वो कोर्सेज वाली होती है, तो उन्हें इन बातों के बारे में बताया जाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली दी hefty अमाउंट दे हैव ऑलरेडी पेड टू दोस इंस्टीट्यूशंस, तो ये उनका हक बनता है उन्हें पता हो। लेकिन चले, जब हम बात करते हैं ओए की, तो उसमें तो यही है कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट अमेजोन से जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और उसके बाद उसकी सोर्स आप कैसे करते हो, लोकली सोर्स कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें ये सेलर स्नाइपिंग या मैनुअल हंटिंग जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा, प्लीज क्रिएट अनदर ग्रुप वेयर वी ऑल नंबर्स कैन डू एसएमएस, ये आप लोग आपस में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से आपस में कोई बनाना चाहता है, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये ग्रुप खोल देंगे तो फिर वो इतने मैसेजेस हम तो इतना नहीं मैनेज कर सकते ना, बिकॉज वी हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर। तो ये है कि सारी एक कलेक्टिवली जो है वो इन्फो रहती है एक जगह पे। हाँ, जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ऑफिशियल ग्रुप है और एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें एडमिन रहती हैं, एंड दे इफ दे एवर फेस एनी डिफिकल्टी, जो उन्होंने डायरेक्ट मेंटोर से गाइडेंस वगैरह लेनी होती है, तो वो फिर एडमिन को टैग कर देते हैं और वो जो है वो अपना कर लेती हैं। यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली अपना बनाएं, अपनी टीम बनाएं, आपस में कांटेक्ट करें, इसमें तो कोई वो नहीं है इशू। कोई भी एक बंदा बना ले और फिर उसके बाद शेयर कर ले। हाँ जी, जो राबिया आपको मिलेगा ऑब्वियसली रिसेलर सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर एलएलसी का नाम तो होगा, ठीक है। लेकिन आपने कॉल पे बस ऐसे बोलना है, ठीक है, कॉल पे, क्योंकि ना कॉल का ये मसला है, अब 4-5 लोगों ने एक ही दिन पे जो है वो सेम बंदे को कॉल मिला दी और सबने सेम का नाम ले लिया, ठीक है। वैसे तो सारे बैच को सेम एलएलसी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली कोई
5-6 के पास तो जाता है, ठीक है। तो जब वो सेम करेंगे ना, तो वो बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा कि बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, अभी मैंने इन्हीं सवालों के जवाब दिए, अभी मैंने इन्हीं सवालों के जवाब दिए, बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? ये एक इसके पीछे की लॉजिक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज अब सब एक ही टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चीज को तो थोड़ा सा हमें अपने नजर में रखना पड़ेगा ना। Aminullah Baloch कहते हैं, okay, I will create a group. You just share the link in of it in this group. Highly thanks. Okay, आप मुझे अपना जो है वो एडमिन को कीजिएगा, वैसे आपके ग्रुप की जो एडमिन होंगी, ठीक है, तो वो जो है वो फिर आपके ग्रुप में शेयर कर देंगी, ये फेवर दे देंगी कि दोज हु वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप, तो वो फिर कर लेंगे। सही है। And there were so many questions. We have just 2 minutes or 2.5 minutes left. अब मुझे आप लोग बताएं कि each and everything जो है वो आपको क्लियर थी, सॉरी क्लियर हो गई है, एंड कोई भी क्वेश्चन अब रह नहीं गया है। जितने भी थे मैंने सबके जो है वो आंसर्स दे दिए हैं। सो अब मैं अभी थक गई हूँ। आई लाइक दिस थिंग कि ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव इनफ कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक इंसान जो है वो सोच रहा है, उसने बात सुनी है, तो उसके जहन में क्वेश्चन आया है, एंड आई अप्रिशिएट दिस थिंग। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने पूछ लिया, क्लियर कर लिया, एंड वन ऑन वन यहाँ पे जवाब देना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। वैसे तो हमारा हफ्ते में ग्रुप लाजमी जो है वो खुलता है, जिसमें मैं जवाब दे रही होती हूँ, बट जो है वो ये चीज आपको ज्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है। लाइक आराम से आप जो है वो जवाब दे लेते हैं, उसमें भी जबकि देते हैं। एंड इस टाइम पे आई डोंट नो व्हाई ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास हुई है, जबकि अभी कोई 3-4 दिन पहले ही आई थिंक सो वो हुआ है Q&A का सेशन, बट वो शायद गैप इसलिए लग रहा है बिकॉज कल जो है वो क्लास कैंसिल हुई थी और आज हुई है, दैट्स वाई। अदरवाइज जो है वो वीक में इतना टाइम का गैप नहीं पता लगता। 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से ग्रुप ओपन होगा, वे यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज, जो भी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। 2 से 3 दिन का गैप तो जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो कह रहे हैं कि उन्हें समझ में आ गया, ठीक है। या आई विल आस्क द एडमिन कि वो जो है वो कांटेक्ट नंबर लाजमी शेयर करें फॉर नंबर परचेजिंग के लिए, ठीक है। वी हैव लेस देन 1 मिनट, एंड आई होप सो कि हर चीज जो है वो क्लियर आपको हो गई है। जिन्होंने कोर्स के बारे में मैसेज किया हुआ है, मुझे डायरेक्ट मैसेज आया है, आप जो है वो एडमिन को कीजिएगा टेक्स्ट, वो आपको ड्रॉप कर देंगी डिटेल्स। आज जो है वैसे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। दैट वुड बी एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, यू विल सी इंशाल्लाह। बैच 1 तो बहुत खुश है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बिकॉज मीटिंग इज अबाउट टू एंड। देन रिकॉर्डिंग्स जो है वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल शेयर हो जाएंगी, सो यू कैन री लिसन टू योर लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।